नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अब पड़ने वाली है बड़े दिन की छुट्टियां भी। तो सभी लोग बड़े दिन की छुट्टियों में मतलब इंजॉय करेंगे। कौन कहाँ जाएगा ज़रूर बताना। और जो हमारी शहर में बहनें लोग रहती हैं वो लोग बड़े दिन की छुट्टियों में ज़रूर कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाती हैं, पर हम लोग ऐसे कहीं जाते नहीं हैं और ना ही इतना विशेष हम लोगों के लिए छुट्टियों का कोई महत्व रहता है। तो चलिए, सुबह की शुरुआत हो गई थी और ठंड जो है वो तो है ही। रोज़ रोज़ हम आपसे कहाँ तक बताएं, नहीं आप लोग कह दोगे कि रोज़ यही बताती हो। तो यहाँ पर अलाव जलता है रात को, आप लोगों ने देखा ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कचरा हो जाता है, क्योंकि अलाव से ना राख वगैरह और जो लकड़ी की डस्ट होती है, जली हुई लकड़ी की राख होती है ना, वो बहुत फैलती है। तो यहाँ रात को तो झाड़ू नहीं लगती, सुबह ही झाड़ू लगती है। और बर्तन भी यहीं रख दिए थे क्योंकि बाहर तो निकलने की हिम्मत ही नहीं होती है। और हमारा घर है खपड़ैल वाला, तो खपड़ैल घर में अगर टाण है यानी पटाव है तभी ठंड कम लगती है, और अगर पटाव नहीं है तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और हमारे घर में सिर्फ एक ही रूम में पटाव है, बाकी कहीं भी पटाव यानी टाण नहीं है। इस वजह से हमारे घर में बेतहासा ठंड लगती है। तो चलिए, वहाँ मैंने बरामदे की सफाई कर ली, उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में सफाई करने के लिए। तो यहाँ की सफाई कर देते हैं और रात को जो बर्तन मैं टब में भर के अंदर ही रख लेती हूँ, क्योंकि लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बाद तो मेरी कोई काम करने की हिम्मत नहीं होती है, चाहे कोई कुछ भी कहे। जिसको जो कहना हो कहता रहे। क्योंकि कल नहीं, 2-3 दिन पहले की वीडियो में एक कमेंट था, मैंने कल उसको पढ़ा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका विरोध नहीं करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि साफ़ सफाई करने के बाद लिपाई पुताई जो हम चौके की करते हैं ना, उसके बाद हमें नहा लेना चाहिए। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें नहा लेना चाहिए। बट हमारे यहाँ इतनी अधिक ठंड है और समय के साथ साथ जो शारीरिक क्षमता होती है ना, वो भी धीरे धीरे आपकी कम होने लगती है। पहले तो मैं सुबह से नहाकर ही सारे काम करती थी, और ऐसा नहीं है, अभी भी मैं कई बार ऐसा होता है जिस दिन मेरा व्रत रहता है या मुझे नल तो हमारे यहाँ 7 बजे आ ही जाते हैं, जब भगवान के लिए जल भरना होता है, पूजा का पानी, तो नहाकर ही सारे काम करना पड़ते हैं। क्योंकि 6 बजे तक तो बहुत अंधेरा रहता है और आप कितनी भी जल्दी उठ जाएंगे, बाहर के काम आपके नहीं होने वाले, सिर्फ अंदर के ही होंगे। तो वही मैंने कहा कि मैं सवेरे जैसे नहा लेती हूँ तो कई बार मुझे ये काम बगैर नहाने के बाद ही लिपाई पुताई और सफाई का काम करना पड़ता है। और अभी जो है दिन काफ़ी छोटे हो रहे हैं, इस समय जो है बेटी को और हस्बैंड को भी जल्दी जाने की रहती है। तो कई बार ऐसा रहता है कि हम सफाई कर ही रहे हैं और आधी सफाई छोड़ के खाना भी बनाना पड़ता है। तो यही सिस्टम चल रहा है और छोटे दिन हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से मैं अपने शरीर को देखकर ही काम करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ जाऊँगी तो कोई भी काम करने नहीं आएगा। तो चलिए, अंदर बाहर की सफाई हो गई थी और यहाँ की आज मुझे सफाई करना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जो पत्थर की दीवार है बाहर हमारे जहाँ बछड़ी बनती हैं, वहाँ पर कंडों का लग गया है ढेर, और उतनी ही जगह है इस बार हमारे पास कंडे बनाने के लिए। तो वो सारे कंडे बहुत अच्छे से तो नहीं सूखे हैं, थोड़ी गीले भी हैं, कुछ सूख भी गए हैं। तो इनको लाकर आज यहाँ व्यवस्थित कर देंगे। और देखिए, यहाँ पर मिट्टी का जो ढेर लगा है, तो ये मिट्टी फेंकना नहीं है। एक बरूसी यानी गुड़सी तो मैंने बना ली है और कोशिश कर रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ कि मिट्टी की, अगर मैं मिट्टी को सान सकूँ तो मैं चूल्हा बना लेती, पर हिम्मत मेरी हो नहीं पा रही है। और यहाँ पर ना इन लोगों ने ब्लेड भी फेंक दी है, टूटी फूटी जो चूड़ियाँ हैं वो भी फेंक दी गई हैं। तो वही मैं बड़े ध्यान से देख रही थी कि अगर मैं मिट्टी यहाँ बाद में जब भी कभी मैं चूल्हा बनाऊँगी तो ये ब्लेड से हाथ बहुत बुरी तरह से कटता। वही ब्लेड मैंने यहाँ से फेंकी है। और थोड़ी सी जगह यहाँ पर बना लेंगी, क्योंकि मैं कंडा यहीं पर रखती हूँ हमेशा ही। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए है, बाकी तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ हमारी गाय बनती है, उसके ऊपर जो पटाव है वहाँ पर कंडे रखे जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ रख देंगे ताकि ये सूख जाएं। और कंडा जो है हमेशा गर्मी के टाइम पर ही रखे जाते हैं, ऊपर पटाव में तुरंत से कंडा नहीं रखे जाते। तो यहाँ पर हल्की हल्की धूप भी मिलती जाएगी और कंडा सूख भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये मिट्टी इकट्ठी कर दें, इसके बाद यहाँ थोड़ी बहुत जगह बनाएंगे। और मिट्टी काफ़ी सारी है, अगर ये कोई मेरे को मजदूर मिल जाए या कोई मेरी मिट्टी बना दे, तो मिट्टी मेरी मिट्टी नहीं यानी मिट्टी को सान दे, तो चूल्हा बना लूँ। पर देखूँगी, कोई आने वाला तो है नहीं, मैं ही करूँगी, पर थोड़ा रुक कर ही ये काम होगा। तो चलिए, यहाँ की सफाई तो दीपावली के टाइम पे हुई थी, वो बहुत साफ़ हो गया था। पर कचरा तो होता ही है भाई, रोज़ ही कचरा सभी जगह निकलता है। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, उन्होंने भी एक कमेंट किया है कि आप ना गैस पोंछने का कपड़ा अलग रखिए और पोछा वाला कपड़ा अलग रखिए। तो पता नहीं क्यों बार बार ये कमेंट आ जाता है। और सच कहूँ तो गैस वाला जो कपड़ा है ना, जिन्होंने बहुत बारीकी से मेरा वीडियो देखा होगा ना, उनने देखा होगा गैस वाला कपड़ा मैं वहीं पर
तार पे टांग देती हूँ। और पोछा वाला कपड़ा जो है हमारा बाहर रहता है, और मेरे एक ही कमरे में फर्श है, बाकी तो सारा घर कच्चा है, तो पोछा वाला कपड़ा मैं गैस क्यों पोछूंगी। और मैं पोछा के लिए मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं कोई भी नैपकिन वगैरह नहीं खरीदती हूँ भाई, क्योंकि हम हैं मिडिल क्लास फैमिली के लोग, तो हम लोग जुगाड़ वाला काम ज़्यादा करते हैं। जो हमारे पास रिजेक्टेड कपड़े रहते हैं कॉटन के, उसका ही पोछा बना लेती हूँ, या तो यशी की टी शर्ट या इनकी जो बनियान अंडरवियर फट जाती है उनका मैं पोछा बना लेती हूँ। और गैस का कपड़ा मेरा अलग ही है, पोछा वाला कपड़ा मैं कभी भी गैस नहीं पोंछती हूँ। और ये छोटी छोटी चीज़ हम लोग दिखाते नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है भाई कि हम लोग साफ़ सफाई नहीं रखते, साफ़ सफाई उतनी ही रहती है। अब घर कच्चा है तो लगता है लोगों को कि यार हम लोग गंदगी से रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और काम हमारे इस घर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब जो है ठंड है, और ठंड में अब मेरा काम बढ़ गया है गाय की सानी बनाने का तो ये काम भी करना ही पड़ते हैं। तो सारी चीज़ें मैनेज करना एक साथ ना इतना आसान काम नहीं होता है। और देखिए बड़े ससुर जी और चाचा ससुर जी बैठे हुए थे, और दल भजिया मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी थी, यानी आज बनना है दल भजिया। थोड़ी सी बिल्कुल चने की भाजी आई थी, एक मुट्ठी हमारे खेत से, तो वही बना लेंगे दल भजिया। चावल ही बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था काम ये सब करने में। और सुबह टाइम जब कोई आकर बैठ जाता है ना तो काम रुक जाता है। और लगभग 11 बजने लगा था, मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ दाल बनी थी मेरी, और तड़का लगाना बाकी था, चावल बनाना बाकी था। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। तो सुबह की जो रूटीन है मेरी वो कुछ इसी तरह से होती है। और सुबह टाइम जब कोई आता है तो मुझे सच कह रही हूँ मैं, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि काम मुझे ही करना है, और हस्बैंड के भी काम रहते हैं, कहीं खेत जाना है, कहीं जहाँ घर का काम चल रहा है वहाँ भी देखना, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए सारे कंडे मैंने यहाँ इकट्ठे कर लिए थे, और कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं, तो मैंने ही जो मेरे से बन पाया बनाई हूँ मैं। और आज के जो वीडियो की क्वालिटी है ना वो उतनी अच्छी समझ में नहीं आ रही फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मेरे कैमरा में कुछ गड़बड़ी थी, या हो सकता है मैंने साफ़ नहीं किया हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैमरा मेरा अप डाउन हो रहा था। पर ये वीडियो था, इसके अलावा मेरे पास कोई वीडियो था नहीं, तो मैंने सोचा चलो यही आप लोग के साथ शेयर कर देते। तो सारे कंडे यहाँ लगाएंगे, इसके बाद में बाकी के और जो थोड़े बड़े काम है वो करना है, क्योंकि अभी बरोसी में भी मिट्टी लगाना है, तो वो भी लगा ही दूँ, वरना अगर उसकी मिट्टी टाइट हो जाएगी तो फिर वो बरोसी में मिट्टी पकड़ेगी नहीं। और फ्रेंड्स एक सिस्टर जी हमारी बोल रही थी कि दीदी आपके यहाँ गेहूं की बोनी अभी हो रही है, हमारे यहाँ तो कब की गेहूं की बोनी हुई है। तो नहीं, अभी नहीं हो रही है, गेहूं की बोनी काफ़ी लंबे समय पहले की हो चुकी है। जैसे हमारे यहाँ मसूर और चना की जो बोनी है वो नवरात्र पड़ी थी ना उसके पहले हो चुकी थी, और गेहूँ की भी बोनी हो चुकी है। बट अभी जो बारिश हुई थी ना उसमें कुछ खेत जो है गेहूँ बोने लायक जो खेत होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी मिट्टी कड़ी हो जाती है, तो फिर वो खेत बोए नहीं जाते हैं। पर बारिश होने की वजह से उन खेतों की मिट्टी नरम हो गई, तो दोबारा से जो बोनी हुई है। तो ये सभी के यहाँ ऐसा होता है, आप लोग के यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। तो चलिए यहाँ तो बन गया है, ये कंडे का पूरा बेटा बन गया हमारा, और जो कंडे आप सूखते जाएंगे यहाँ ला के ऐसे रखते जाएंगे, ताकि वहाँ भी कंडे सुखाने की जगह हो जाए और कंडा बनाने की जगह हो जाए। वैसे कंडे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अभी मेरे काफ़ी कंडे पुराने रखे हुए हैं, और नए वाले घर में जाने के बाद ऊपर छत पर ही चूल्हा रख सकते हैं, क्योंकि अगल बगल तो अभी सारा खुला रहेगा। और बाउंड्री वाल देखते हैं अब क्या क्या व्यवस्था हो पाती है। तो वैसे चूल्हा तो रखूँगी ज़रूर, और छत में ही चूल्हा रहेगा, क्योंकि अंदर तो चूल्हा रख नहीं सकते, टाइल्स वगैरह हो जाएंगी तो वहाँ अंदर चूल्हा रखेंगे नहीं। और गांव में तो चूल्हा रखना ज़रूरी है, और मेरा काम तो बगैर चूल्हे की नहीं होने वाला है। और देखिए वहाँ का काम निपटा दिया था मैंने, इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ बरोसी बनाने के लिए, और इन लोग खड़े हो गए थे नहा कर, क्योंकि इनको लोगों को जाना था। और ऐसा ही होता है, जब भी आप कोई काम करने की सोचेंगे, आप सोचेंगे कि यार हम नहाने के पहले ये सारे काम कर लें, इसके बाद खाना पीना, तो उस दिन इन लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दी रहेगी कि आपको अपना काम आधे में छोड़ के काम करना पड़ता है। और ये रहता है कि अगर हस्बैंड लोग घर से चले गए या ना, फिर आप अपने आराम से इत्मीनान से काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए ये बरोसी भी बन गई है, और दूसरी भी मुझे बनाना है, पर अब बाद में बनाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह बना कर रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ।
और ये देखिए इसको थोड़ा सा पत्थर से ना इसमें थोड़ा सा घिस दो ना तो एकदम ये चिकनी हो जाती हैं। मेरी जो काफ़ी सारी सिस्टर हैं वो बहुत अच्छे चूल्हा बनाती हैं, बरोसी बनाती हैं, मुझसे भी कहीं अच्छी कलाकार हैं। पर मैंने उन लोगों को देखा कि उन लोग बनाने के बाद ना उसको पत्थर से घिसती नहीं है। हो सकता है वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी अलग हो और हमारे यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी अलग हो। हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, जिस गांव में हम लोग हैं, मेरी ससुराल है, यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी मोटी सी है और दरदरी सी है, एकदम चिकनी वाली मिट्टी नहीं है हमारे यहाँ पर। और थोड़ी ही दूरी पर 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिट्टी जो है उसका कलर काला, और हमारे यहाँ जो मिट्टी है वो एकदम भूरी भूरी सी है। तो फ्रेंड्स, नहाने धोते सब काम करते करते मुझे बज गया था 1, और फिर मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं बैठ गई थी बाहर खाना वगैरह खाने के बाद वीडियो एडिटिंग का काम, और लगभग वीडियो एडिटिंग में वॉइस ओवर करने में सारी चीज़ों में मुझे लग जाता है 1.5 से 2 घंटे का टाइम। और उसके बाद मैं ठंड में तो आलस आती है, धूप से उठने का मन नहीं होता है। फिर मैं लग गई थी शाम का जो काम था वो निपटा कर। आज मुझे बनाना है हरीरा, क्योंकि ठंड के दिनों में गरम गरम हरीरा पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो वहाँ पर मैंने बरोसी जला दी, क्योंकि हस्बैंड भी आएंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। उनको ठंड लगती क्या, ठंड तो लगेगी ही, गाड़ी से आते हैं तो ठंड लगती है, इसलिए मैंने बरोसी जला दी थी। उसके बाद मैंने काट लिए थे सारे ड्राई फ्रूट्स जो मेरे पास थे, और इनको सबसे पहले एक एक करके पूरा घी में रोस्ट कर लेंगे। मैंने देसी घी डाला है, हम लोग तेल का या डालडा का उपयोग नहीं करते, हम लोग देसी घी में ही हरीरा बनाते हैं। तो देखिए सारे काजू, किशमिश, बादाम, और मेरे पास में रखी हुई थी थोड़ी सी गाद, जिसको गोंद कहते हैं, गोंद, मखाने, ये सारी चीज़ें थी। और थोड़ा सा मैंने ले रखा था खसखस, खसखस भी था मेरे पास में, वो भी है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से घी में पहले इसको एकदम रोस्ट कर लेते हैं। नारियल भी था, नारियल को भी मैंने कट कर लिया था, तो जितना मेरे से बारीक कट हो सके मैंने कट कर लिया। वैसे तो मैंने शायद 2-3 बार हरीरा की रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ पर मखाने डाल देंगे, ये भी अच्छी तरह से कहना चाहिए रोस्ट हो जाए, भून जाए। उसके बाद हम लगाएंगे तड़का। तो तड़का के लिए मैंने कूट ली है लौंग और लेडी पीपर, थोड़ी सी हींग जरूर डालते हैं। तो ये देखिए, ये डाल दी मैंने लेडी पीपर और लौंग को कूट के, थोड़ी सी डाल दी है मैंने इस पर हींग, और ये डाल दी मैंने खसखस। खसखस को मैंने अलग से नहीं सेका था, क्योंकि अगर अलग से सेको ना तो फिर ये घी से निकलती नहीं, क्योंकि बहुत बारीक होती। तो इस तरह से मैंने इसको सेक लिया है। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी भी मैंने डाल दी थी, और ये डाल दिया मैंने गर्म पानी। और अभी गुड़ नहीं डाला है, सिर्फ वो जो फ्राई था मैंने उस पर ही गुड़ डाल दिया है। इसके बाद में पानी डाल दिया था, सॉरी, जो तड़का था उसमें पानी डाल दिया था, और फिर डाल दिया है गुड़। और गुड़ को बहुत अच्छी तरह से खौला लेंगे। और ये है सौंठ। तो सौंठ मेरे पास डल्ली वाली नहीं थी, मार्केट से ही बुलवाई थी, और बहुत अच्छी सौंठ थी, 1 नंबर की सौंठ थी, काफ़ी तेज थी, वरना आजकल तो सौंठ भी इतनी तेज नहीं आती है। और देखिए ये गुड़ जब एकदम घुल जाएगा तब इसमें डाल देंगे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। और मैं यहाँ सूंघ रही थी कि इसमें जो सौंठ डाली है उसका तेजपन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए यहाँ डाल देंगे अब ड्राई फ्रूट्स। और दूध मैंने यहाँ गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि हरीरा बगैर दूध के अच्छा नहीं लगता है। और सब लोग जो है, सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, अपना अपना रीत रिवाज होता है, वो उस हिसाब से बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर ग्लासों में डाल लेंगे, और दूध भी गर्म करके ही डालेंगे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और आइए आप लोग पीजिए गर्मा गर्म हरीरा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।